कैसे हो यार? तुम लोग परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 का चारों शिफ्ट का पेपर हो गया। पेपर के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की आ गई। उसके बाद यूपी ट्रिपल एस सी की आंसर की आ गई। आंसर की मैच की गई। मैच करने के बाद इतना कठिन पेपर है, देख लो जबान लड़खड़ा रही है। आंसर की जब मैच की गई तो जिनका 80 क्वेश्चन कभी आ रहा था पेपर देने के बाद उनका 65 पहुंच गया। जिनका 50 आ रहा था 45 पहुंच गया। जिनका 105 आ रहा था वो शायद 32 पे आ गए। इन सब के बीच में एक बहुत बड़ी चर्चा अब हो रही है कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, इस पे नासा में भी रिसर्च चल रहा है, इसरो में भी रिसर्च चल रहा है, डीआरडीओ में भी रिसर्च चल रहा है, एचएएल में भी रिसर्च चल रहा है, और जितने भी शैक्षणिक शोध संस्थान है सब में रिसर्च चल रहा है। रिसर्च किस बात का है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट की एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी। इन सब की रिसर्च से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस समय हो गया है कि मास्टरों की रिसर्च कैसी है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मास्टर यूट्यूब पे आकर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अपनी माँ की कसम खा के कह रहा है, भगवान की कसम खा के कह रहा है कि ये वाली कट ऑफ से ज़्यादा अगर कट ऑफ चली गई तो हमारा गला काट देना। कट ऑफ बता कैसे रहे हैं? 60 से 70 प्लस माइनस 10। अब रेंज निकालोगे तो 50 से 80 हो गया, चली जाएगी कट ऑफ इसके बीच में। कट ऑफ और आसान बताने के लिए बता दो भाई, 0 से 100 के बीच में कौनों कट ऑफ चली जाएगी, आपका प्रिडिक्शन भी सही हो जाएगा, माहौल भी बन जाएगा, आपको भगवान लोग समझने लगेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की कट ऑफ क्यों बताई जा रही है, इसका बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बड़ा रीजन इस वजह से क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में लगभग 26-26 लाख के आसपास फॉर्म पड़ा। उसमें से 20 लाख के आसपास लोग पेपर दे दिए। 20 लाख उत्तर प्रदेश के स्तर पे बहुत बड़ा अमाउंट है, या कोचिंग के स्तर पर तो ये अरबों खरबों का खेल है। अब तुम ऐसे समझो, जब कभी मेंस होगा, मेंस पे बुलाए जाएंगे 2 लाख, 1.5 लाख, 50,000, डिपेंड करता है वैकेंसी पे। इसकी बात करेंगे कि कैसे कट ऑफ डिसाइड होती है। फिर जबान लड़खड़ा रही है कट ऑफ बोलने में, कितनी बड़ी चीज़ है, समझ रहे हो। अब अगर 2 लाख लड़के मेंस के टाइम पे बुलाए जाएंगे, आज से 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब भी वैकेंसी आएगी, मोटा मोटा मान के चलते हैं, अभी हैं 20 लाख लोग, वो भी एक्टिव। अभी मैं तुमसे कह दूं कि 15 नंबर वाले तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा, तुम भी मेंस दोगे, 18 नंबर वाले तुम भी लेखपाल बनोगे, 25 नंबर वाले तुम भी लेखपाल बनोगे, तुम हो जाओगे मोटिवेट। मोटिवेट करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, थोड़ा बहुत नाच गाना और हल चलाए मैंने और ये सब, और उसके साथ साथ 3-4 टू शायरी और नारा। जोश से तुम परिपूर्ण हो जाओगे। तुमको लगेगा कि भाई साहब सरकारी नौकरी हमारे कदमों में आने वाली है, फीता हमारे हाथ में आने वाला है, जमीन हमारे सर के नीचे से चली जाएगी। जिसको पाओगे लगेगा कि नाफी ने क्या। इन मोटिवेटेड बच्चों को बेचा जाएगा कोर्स बेचने के साथ साथ इनसे कहा जाएगा कि भाई साहब अभी से तैयारी करो, अगर तैयारी नहीं करोगे, पता चला कट ऑफ कम चली गई तो तुम्हारे साथ बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये वाला कोर्स लीजिए, 600, 700, 900, 1200, जितने का भी तुम्हें लगेगा मास्टर साहब सही कह रहे हैं, ले लो। तुम लिए 1 लाख लड़का भी अगर 100 रुपये का कोर्स खरीद लिया ना, तो कई करोड़ हो गया, जोड़ लेना एक बार, 1 करोड़ रुपया हो गया। और 100 रुपये कोर्स नहीं रहता तो 100 200 करोड़ का बिजनेस है ये। अच्छा, कट ऑफ कैसे जाएगी, कौन सही बता रहा है गलत बता रहा है, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल एक मैं तुमको बताता हूँ। 2021 में यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर मैंने दिया था, लगभग 81 नंबर था, 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी। उसके आधार पर फिर लेखपाल का पेपर हुआ तो वो भी मैंने दिया। तो उस टाइम मैं तैयारी करता था, तब मेरे पास इतना पैसा नहीं आता था और मेरे घर से भी उतना, मतलब सबको लगता था नहीं सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ है तो वो कर लो पहले। तो मुझे भी लगता था हाँ घर वाले कह रहे सही है। कैसे बुलाया जाता है यूपी ट्रिपल एस सी, समझ लो कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है। मान लो लेखपाल की वैकेंसी आने वाले समय में 500 वैकेंसी आती है या 5000 वैकेंसी आती है। अगर 5000 वैकेंसी आएगी तो लगभग 1 लाख लड़के बुलाए जाएंगे पेपर देने के लिए। 1 लाख लड़के अगर पेपर देने के लिए बुलाए जाएंगे तो ऊपर से जो 19 लाख 20 लाख लोग पेपर दिए, उसमें से ऊपर से 1 लाख लोग छाट लिए जाएंगे कैटेगरी वाइज, और जितना भी क्राइटेरिया होता है ऐसे 1 लाख छाट दिए जाएंगे, कट ऑफ कम जाएगी। अब अगर 500 वैकेंसी आई, 500 वैकेंसी में पेपर देने के लिए मान लो बुला रहे हैं 20,000, अब ऊपर से 20,000 छाटे जाएंगे, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो कोई भी आज के समय में ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। पूरा निर्भर कर रहा है कि वैकेंसी कितनी आएगी। वैकेंसी आज के समय पे किसी को पता नहीं कितनी आएगी।
कल का कौनो ऐसी वैकेंसी आ जाए जिसमें वैकेंसी 100-150 में है, मान लो 75 वैकेंसी आ गई, 75 वैकेंसी के हिसाब से 4000 3000 लोग पेपर देने जाएंगे, छाटे जाएंगे, ऊपर से कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। तो रेंज जो कट ऑफ की है वो क्या जाने वाली है किसी को कुछ पता नहीं है। तो तुम इस बहकावे में मत आओ कि मेरा इतने नंबर पे लेखपाल में हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं पता है भाई किसी को। अच्छा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट कौन ऐसा पेपर नहीं जिसको देने के बाद तुम श्योर हो जाओ कि नहीं मेरी अब सरकारी नौकरी लगेगी ही लगेगी। ये एक बैकअप है कि हाँ भाई ये किया हुआ हूं, कभी भविष्य में वैकेंसी आई तो मैं 4-5 महीने तैयारी करके सिलेक्शन ले लूंगा। तुमको अगर ये लगता है कि सिर्फ इसके भरोसे बैठे रहोगे, बहुत बड़े चूतिए हो तुम। और सरकारी नौकरी का असल अभी तुमने साम्राज्य देखा नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर आज के समय पे तुम कर रहे हो, किसी एक के भरोसे बैठ ही नहीं सकते। एक ओवरऑल तैयारी होती है। तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक ओवरऑल तैयारी होती है। साल 1.5 साल 2 साल तक आदमी थ्योरी पढ़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, तब वो एक सर्टेन लेवल पे आता है। अब अगर मान लो तुम पीसीएस की तैयारी किए हुए हो, तुम्हारे लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट में मेंस जब उसका होगा तुम्हारे लिए आसानी रहेगी, क्योंकि तुम 1.5-2 साल से पढ़ रहे हो। तो तुमको अगर ये लगे कि नहीं मैंने 2 महीने में पेट क्वालिफाई कर लूंगा, उसका 4 महीने में नौकरी ले लूंगा, मैं तो भाई साहब राजा हूं, भाई साहब चपरासी नहीं बन पाओगे। आज के समय पे जिस तरह का कंपटीशन है, जिस तरह का मटेरियल सबके पास अवेलेबल है और जिस तरह की वैकेंसी कम आ रही है, एकदम हाड़ कपाऊ कंपटीशन है, कट थ्रोट जो कहते हैं अंग्रेजी में। अब तुमको अगर ये लगे कि 6 महीने तैयारी में तुम खाली 6 महीना पढ़ के सरकारी नौकरी ले लोगे, नहीं ले पाओगे भाई। जौन मास्टर तुमसे कह रहा है कि जौन कोचिंग इंस्टीट्यूट तुमसे कह रहा है, ये सब मैं तुमको पर्सनल ऐसे भाईचारे वाली बात बता रहा हूँ, गुमराह करने वाली चीज नहीं है ये। तुम साल 1.5 साल पढ़ते रहो, जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो एक ब्रॉडर वे में देखो, 2-3 कंपटीशन जो उस रेंज में आता है। जैसे मान लो तुम यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आरओ तुम्हारी रेंज में आ रहा है, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जितने एग्जाम है वो तुम्हारी रेंज में आ रहा है। तुम एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हो तो रेलवे वाला तुम्हारी रेंज में आ रहा है। तुम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी और रेलवे वाला तुम्हारी रेंज में आ रहा है। तो तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हारा जोनर क्या, तुम्हारा नीश क्या है और तुम्हारा क्या मजबूत क्या कमजोर है। ऐसे नहीं कि कौनो फार्म आया भर दिए, नहीं होगा यार, नहीं होता। लोगों का होता उसी का है जिसका एक सर्टेन लेवल है, और जब वो सर्टेन लेवल के बाद उस वैकेंसी की 5-6 महीना काइजस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, तैयारी, एनालिसिस ये सब करता है, तब होता है। तो अब अगर तुम इस पेट 2025 के उस पे भरोसे बैठे हुए हो कि भाई साहब अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, अब तो एकदम मतलब राजा है, 80 नंबर हमारा आ रहा है, हम राजा हैं, भाई साहब नहीं हो यार, समझो बात को। अभी भी जो अगला कंपटीशन आने वाला है उसकी तैयारी करो, जो भी पेपर देना है उसके बारे में पढ़ते रहो। जब कभी लेखपाल की वैकेंसी, लोअर पीसीएस की वैकेंसी और इन सब की कोई भी वैकेंसी आएगी, पढ़ने लगना, उसकी तैयारी का एडजस्ट करने लगना। अभी अगर तुम सोच रहे हो कि लाओ लेखपाल की 25 नंबर आ रहा है, लेखपाल की तैयारी करने लगे, बेवकूफी कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। और तुमको ये सब बात कोई नहीं बताएगा, हर कोई कहेगा नहीं नहीं नहीं, लास्ट में तुमसे कह दिया जाएगा कोई बात नहीं, मेहनत कभी खराब नहीं जाती, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बताया जाएगा, सुन लेना। फिर बताने नहीं कोई आएगा। अपने आप को इम्प्रूव करो। आज तुम्हारा पेट में 60 नंबर आ रहा है तो कोशिश करो कि 70 नंबर का लेवल हो जाए, 80 नंबर का लेवल हो जाए। बाकी ये सब करते रहोगे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा। सरकारी नौकरी उसी की लगती है ना जो किसी की सुनने लायक नहीं रहता, जिसको ये सब चीज़ें पता हो जाती है कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। तुम कि जितना भी सिलेक्शन होता है, जितना भी ये होता है ना, टॉपर्स होते हैं, ये सब होते हैं ना, ये सब यूट्यूब के बहकावे, मैराथन के बहकावे, इन सब में नहीं रहते। वो सब अपनी सिलेक्टेड 10-15 टू किताब है, 1-2 मॉक टेस्ट है, इन्हीं में ज़िंदगी अपनी खपाए रहते हैं, तभी वो लोग जाकर सक्सेसफुल होते हैं। वही नहीं कि आज ये वाला कोर्स आ रहा है, लाओ दौड़े दौड़े चले जाएं, आज ये वाली मैराथन आ रही है, लाओ दौड़े दौड़े चले जाएं, ये वाले मास्टर साहब हमारे भगवान है, जय हो मास्टर साहब की, ये हो, ये सब चूतियापे से बाहर निकलो, एक मेच्योरिटी अपने अंदर लाओ। बाकी बताना यार वीडियो कैसी लगी, गर्मी लग गई।